हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो ग्रुप 4 की वैकेंसी निकाली गई थी। 3047 कुल पद हैं इसमें। इसका एग्ज़ाम कब होना है, कैसे हम कुछ ही समय में इसकी अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इसमें फॉर्म हैं वो काफ़ी कम डले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारी एजुकेशनल चीज़ें मांगी गई थी उसमें CPCT कंपलसरी था इसमें, और CPCT हर किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें काफ़ी कम फॉर्म डले हैं, और काफ़ी कम फॉर्म डलने की वजह से इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम है। पटवारी ऐसा नहीं है कि 20-25 लाख 30 लाख फॉर्म डल गए। जो भी एलिजिबल है उसके लिए सब नई फॉर्म डाले हैं, चाहे उसने तैयारी करी हो चाहे उसने तैयारी नहीं की हो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप 4 की वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है। तो यदि हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम 2 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 जुलाई 2023 से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि देखा जाए, यदि आज देखी जाए तो आज 3 अप्रैल है। तो यदि आज से देखा जाए तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। 2 महीने हैं सिर्फ आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और 2 महीने में आप एग्ज़ाम को किस तरीके से निकाल सकते हैं, स्मार्ट तरीके से वर्क करके एग्ज़ाम को निकालना एक अलग बात होती है। और जो एक मतलब रहती है कि लगे रहते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना उनको ये पता है हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो वो जो है उनके लिए तो 2 साल भी कम पड़ जाते हैं। यदि उनको 2 साल भी दिए जाए कि आप 2 साल में एग्ज़ाम निकाल लीजिए, तो 2 साल में भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं। पटवारी में ही आप देख लीजिए, कई लोग कई सालों से लगे हैं, फिर भी उनके नंबर कितने आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं, इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क अब हमें करना रहता है। तो किस तरीके से हम एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपके पास सबसे पहले तो आप ये बात को ध्यान रखिए कि सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने हैं। देखिए, कई महानुभाव तो ऐसे होंगे उनको अभी मतलब बस उन्होंने फॉर्म डाल दिया होगा, CPCT होगा उनके पास, लेकिन अभी उन्हें ये पता नहीं होगा कि इसमें आना क्या क्या है, कितने नंबर का क्या आना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से और दोनों आपका नोटिफिकेशन है वहाँ से लेके आया हूँ। तो इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि मतलब कि रीजनिंग। अभिरुचि मतलब क्या, रीजनिंग आपकी आनी है। कौन सा कितने नंबर का आना है इस पर अभी हम बात करते हैं। तो लगभग सभी चीज़ उन्होंने दे दी हैं। हिंदी भी पूछ लेगा वो, इंग्लिश भी पूछ लेगा, GK भी पूछ लेगा आपका, है ना, कंप्यूटर भी पूछ लेगा, अभिरुचि भी देगा। पहले इसमें देखो, पहले जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी फॉर्म तो काफ़ी रकम डले थे, लेकिन फिर भी आपका एग्ज़ाम 7 शिफ्ट में हुआ था इसका एग्ज़ाम। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है, क्योंकि CPCT कई सालों से MP में चल रहा है, और उसकी क्या वैलिडिटी भी अब 7 साल कर दी गई है, 7 ईयर है उसकी वैलिडिटी। तो जो जिन्होंने 2016, 17 में, 18 में किया होगा उनकी वैलिडिटी भी आज तक है, तो वो लोग भी इसके लिए अब एलिजिबल हैं, है ना। तो बिल्कुल भी कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम है, लेकिन हाँ, और एग्ज़ाम की तुलना में इसका कंपटीशन कम है। तो ये चीज़ आपसे वो पूछेगा। अब कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें मैथ की, तो मैथ आपका 17 नंबर का आएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आप ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका पेपर देख सकते हैं कितने नंबर का क्या आया था। बाकी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, मैं जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक ही है, ऑफिशियल ही है वो सारी इन्फॉर्मेशन। रीडिंग आपकी कितने नंबर की आई थी, 15 मार्क्स की आई थी। ठीक है, कंप्यूटर आपका 17 का आया था, ये भी 17 का आया था, ये भी 17 का आया था, और ये भी 17 का आया था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें 17 की आई थी। बस रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो आपका 15 नंबर का आया था, क्योंकि उनको टोटल कितना 100 करना था, तो 17 बना 85 और 15 नंबर का आपका रीजनिंग दे दिया था। लेकिन देखो, इस बार मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि पटवारी में उसने क्या किया कि पटवारी में भी उसने ऐसे बोल दिया था कि 8 सब्जेक्ट दिए थे आपको, कि 8 सब्जेक्ट आएंगे आपके। अब सब लोगों ने ये सोचा कि 25-25 नंबर के आएंगे, पर देखो ऐसा नहीं है। पटवारी में उसने क्या गेम खेल दिया कि कोई चीज़ उसने 30 नंबर की दे दी, कोई 15 नंबर की छोड़ दी, कोई 18 की दे दी, कोई 25 नंबर की दे दी। तो इस तरीके से उसने क्या गेम कर दिया। तो
इस तरीके से आप इसमें भी ये मान के चलिए कि ज़रूरी नहीं है कि इतने नंबर का ही कोई सब्जेक्ट आएगा। हाँ, पर ये जो मैथ रीजनिंग हुआ ये अच्छे अच्छे ही आएंगे आपके, ये मान के चलिए, है ना। इनमें थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर कर सकता है, कहीं हिंदी कम दे देगा, इंग्लिश ज़्यादा दे देगा, या इंग्लिश ज़्यादा दे देगा, हिंदी कम कर देगा, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बट आप बिल्कुल ये मान, आप तो सब सब्जेक्ट की तैयारी करके चलिए। यदि आपकी कोई 2-3 सब्जेक्ट आपके मतलब कर रहे हैं और आप उनकी तैयारी कर रहे हो कि भैया 7×3 = 34, इतने 50 नंबर तो मैं इनमें ही ले आऊँगा, तो ये मत सोच के चलिए। आप सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए। सबसे पहली बात तो ये, यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको जॉब चाहिए तो, क्योंकि अब एग्जामिनर वो पहले जैसा खेल नहीं रहा कि बस जो बोला है वही करेगा, वो अब कुछ भी करने लगा है, ठीक है। कुछ भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने लगा है, कुछ किसी भी तरीके के, और कितने भी क्वेश्चन दे देता है वो, ठीक है। क्योंकि वो बोलते ही नहीं है कि हम 25 नंबर का देंगे आपको, उन्होंने तो बस सब्जेक्ट लिख दिया, अब आप तैयारी अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो हमें 2 महीने में अपनी तैयारी किस तरीके से अच्छी करनी है, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, यदि मैथ और रीडिंग की बात करें, ये आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपके मार्क्स एकदम सॉलिड रहते हैं। इसमें जो भी आप क्वेश्चन करके आओगे, यदि आपको आता है तो आपके जो मार्क्स हैं वो एकदम सॉलिड हैं, कहीं आपकी गलती होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि इनमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपको मैथ और रीडिंग काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा अपना। पटवारी के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं वो उस लेवल का नहीं आएगा, उससे कम लेवल का आएगा, बट पटवारी में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन क्वेश्चनों को लगाइए। आप चीज़ों को प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से तो आपका बेसिक वगैरह क्लियर होगा, है ना। आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो पटवारी में जो क्वेश्चन आए हैं, है ना, पटवारी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए थे उनकी आप प्रैक्टिस करिए। तो वहाँ से क्या है, आपको जो थोड़ा प्रीवियस ईयर का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और जो इसके भी जो पेपर डले हुए हैं 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके पेपर भी ऑफिशियल साइट पे डले हुए हैं, वहाँ से पेपर निकाल लीजिए आप, है ना, और उनको लगाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितना आप मैथ रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें बेहतर हो पाएंगे। वीडियो देख के, है ना, या कोई और पढ़ा रहा है और हम उसको देख रहे हैं, 2-2 घंटे देख रहे हैं, 3-3 घंटे देख रहे हैं, तो वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। देखने से नहीं होती हैं ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस करने से होती हैं। मैथ रीडिंग आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेटर होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश सबसे पहले तो आप थोड़ी इंग्लिश में रीडिंग बढ़ाइए अपनी, है ना, रीडिंग बढ़ाइए। इसके अलावा एक नीतू मैम की बुक आती है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 करके बुक आती है एक, उसको आप ले लीजिए। उससे आपका बेसिक वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि व्यापम में मोस्टली क्या, आप एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, ये सब चीज़ें पूछता है। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छी दी है, यहाँ से आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जीके की। तो देखो, जीके का सबसे पहले तो आप जीके में एमपी जीके को अपना अच्छा कीजिए। और एमपी जीके ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लिया आपने, आपको मैप से करना है। आप मैप से कीजिएगा, कहाँ पे क्या नदी निकल रही है, कहाँ पे कौन सा पठार है, कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ पे कैसी जलवायु है। इस तरीके से आप मैपिंग से चीज़ों को करेंगे ना, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, और जल्दी भी हो जाती हैं चीज़ें। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मैं अभी एग्ज़ाम देने गया था या और भी लोग एग्ज़ाम देने गए, तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि भैया नर्मदा नदी के नीचे कौन सा अभयारण्य है ना, या कौन सी चीज़ इसकी किस दिशा में है। तो आप दिशा तभी बता पाएंगे जब आप मैप से पढ़े होंगे, नहीं तो आप दिशा नहीं बता पाएंगे। आपने रट्टा मारा होगा तो आप क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। बाकी आप थोड़ा स्टैटिक कीजिए, तो स्टैटिक के लिए आप लूसेंट का यूज कर सकते हैं, है ना। और यदि आपके पास किसी के नोट्स हों तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन एमपीजी के आपको ज़रूर करना है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे। आप ABS ईयर पेपर भी उठा कर देख सकते हैं, उस एमपीजी के, है ना, एमपीजी के और करंट से क्वेश्चन काफ़ी थे, और बाकी स्टैटिक्स से भी थे, बट एमपीजी के और करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैथ रीडिंग की बात हो गई हमारी, जीके की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की हमारी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि लूसेंट सफिशिएंट है। देखिए, आप लेने को 10 किताबें ले लो, 10 बुक्स ले लो आप, लेकिन यदि आप उसको पढ़ोगे नहीं ना, तो वो किताब कोई मतलब की नहीं है। 10 की जगह आप 1 ले लो, लेकिन उसको 2 बार रिवाइज कर लो, 3 बार रिवाइज कर लो, वो आपको ज़्यादा
हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो किताबें ज़्यादा ख़रीदने पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रैक्टिस करने पे, रिवीजन करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको बताया ना कि 10 किताबों की जगह आप एक खरीद लीजिए बस उसको, लेकिन 2 बार पढ़ लीजिए। उसको 10 बार पढ़ लेंगे ना आप, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हिंदी आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, लूसेंट सफिशिएंट है, इसमें से ही आ जाती हैं चीज़ें। पर्यायवाची हुआ है ना, विलोम शब्द हुआ, ये सब चीज़ें हुई, यही वो नॉर्मली पूछता है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। कंप्यूटर की बात करें, देखो कंप्यूटर CPCT में भी अच्छा आने लगा है ना, पटवारी के एग्ज़ाम में भी अच्छा आया था। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें भी कंप्यूटर का लेवल जो है वो अच्छा ही आएगा, लेवल बढ़ के ही आएगा। तो आप कंप्यूटर की तैयारी आप थोड़ा डीप में कीजिए। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, आर्यंत की बुक पढ़ रहे हैं, लूसेंट की बुक पढ़ रहे हैं, या किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा डीप में पढ़िए। क्योंकि ये जो है ना, कंप्यूटर थोड़ा वो टफ पूछ रहा है। एक्सेल वगैरह ज़्यादा पूछ रहा है कंप्यूटर में। यदि मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो एक्सेल पूछ रहा है ना, एक्सेल पूछ रहा है, MS ऑफिस मतलब पूरा ही पूछ रहा है वो काफ़ी, है ना, सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ें पूछ रहा है। वो बेसिक नहीं पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट ये बताओ, ये इनपुट है कि नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो वो बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, डीप में जा रहा है। तो आपको भी डीप में ही पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा डीप में पढ़िए, थ्योरी पढ़िए आप, है ना, ऐसा नहीं है बस ऑब्जेक्टिव लगा लिए वहीं से काम चल गया। तो यदि आपको एग्ज़ाम जल्दी निकालना है तो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। कंप्यूटर आप 1-2 जगह से पढ़ सकते हैं, आर्यंत की बुक ले लीजिए आप, या लूसेंट की ले लीजिए। यदि कोई आपके नोट्स हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए, बट पढ़िए आप डीप में। ठीक है, और यदि मैं रीजनिंग की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो रीजनिंग में ऐसा कुछ नया टॉपिक नहीं देते हैं ये लोग, वही नॉर्मल सिंपल सी देते हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हैं आराम से। कुल मिलाकर बात ये है, यदि आपको 2 मंथ्स में एग्ज़ाम निकालना है तो आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे काम करना पड़ेगा। चीज़ों को टाइम बांटिए कि किस तरीके आपको किसको कितना समय देना है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो आपका वीक है, उस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, वीक पे, है ना। और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम समय दीजिए, क्योंकि 2 महीने का समय है। 2 महीने का समय जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए काफ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत कम है। ठीक है, तो 2 महीने में यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर आप एग्ज़ाम को उठा के देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के मतलब मैं उसमें पेपर डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप वहाँ पे एग्ज़ाम को, जो एग्ज़ाम हुए थे उनको डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को। ठीक है, तो और बाकी जो भी इसके थ्रू अपडेट आएगी इसमें, वो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा आगे। और यदि आपको चीज़ें ऑथेंटिक लग रही हों, अच्छी लग रही हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।